तो आप सभी का सहयोग परिवार की तरफ से स्वागत है। जो भी लोग आज पहली बार या दूसरी बार या नए लोग हैं जो सहज के किसी भी सत्र में जुड़े हैं, और सत्र की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा इसकी रूपरेखा बता देते हैं। तो इसकी रूपरेखा दो भाग में विभाजित है। पहले भाग में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि सहज योग क्या है, ये कैसे कार्य करता है हमारे दैनिक जीवन में, इसका क्या महत्व है और कैसे इसका हम पूरा लाभ उठा सकते हैं और इसको कैसे आसानी से अपने जीवन में अपना सकते हैं और दूसरों को भी कैसे बता सकते हैं। तो जो थियरी पार्ट है, थोड़ा सा इसका जो ज्ञान वाला पार्ट है, वो पहला भाग है। और दूसरे भाग में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। कहते हैं कोई भी ज्ञान बिना अभ्यास के अधूरा है, कोई भी फल बिना स्वाद के अधूरा है। तो इस ज्ञान को हम लोग पहले भाग में थोड़ी देर समझेंगे, कुछ मिनट। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल यानी अभ्यास सत्र होगा, जिसमें हम इसको केवल सुनना समझना नहीं, इसको महसूस करेंगे अपने नर्वस सिस्टम पे। वो भी दूसरा भाग हम लोग करेंगे। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए, और इस कार्यक्रम के अंत में, सत्र के अंत में, हम लोग 5 मिनट के लिए सबको अनम्यूट करेंगे, सबको मौका देंगे कि आप अपने अनुभव, विचार या कोई भी ऐसी आपकी जिज्ञासा हो, वो भी आप हमसे शेयर करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने सीमित ज्ञान से, अनुभव से आपको जरूर संतुष्ट करें। अगर कुछ ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न रह जाएंगे, तो ये सत्र हर रविवार 11 बजे होता है, लखनऊ से आयोजित होता है। तो हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। और आप अपना संपर्क नंबर, नाम और स्थान, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, मैसेज बॉक्स में अगर लिख देंगे तो हम लोगों को आसानी होगी भविष्य में जुड़ करके इसके बारे में और समझने के लिए और कार्य करने के लिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए। तो मैं आप सबसे परमिशन लेके, आज्ञा लेकर के, परमात्मा की प्रार्थना करके आज का सेशन शुरू करता हूँ। आप सभी का सहयोग परिवार में दोबारा स्वागत है। और थोड़ा सा प्रकाश हम लोग डालें। वर्तमान जो पेंडेमिक का, महामारी का जो समय चल रहा है, हम सब जानते हैं उसकी जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, मानव जीवन पे, मानव सभ्यता पे जो उसकी परेशानियां हैं, उसको बयां करना कुछ शब्दों में मुश्किल है। हम सब महसूस कर रहे हैं, जो जहां भी है इस धरती पे, इस सृष्टि में जहां भी है, वो महसूस कर रहा है कि कितना डर है, कितना प्रेशर है हम सब पे, भविष्य को लेकर कितनी चिंताएं हैं, हेल्थ के ऊपर कितनी बड़ी आपदा है। और इस सबको तमाम अगर मिला लें तो कितना हम लोग असंतुलित हो चुके हैं। और ये हम सब के साथ है, जो भी लोग इस समाज में हैं, जो भी अपने मन बुद्धि से और शरीर से अपने जीवनचर्या बिता रहे हैं, उन सब के साथ ये है। तो इस पे ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो ये परेशानियां हैं, दुख हैं, और दूसरी तरफ हम देखें जो सहज योग मेडिटेशन, सहज योग का ध्यान करने वाले जो लोग हैं इस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, उन लोगों ने क्या अनुभव किया। तो उनका ये कहना है, और हम सब, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा भी ये व्यक्तिगत अनुभव है कि ये इसके फायदे हैं। बहुत ही मूलभूत 2-4 हमने रखा है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारा हमेशा माइंड जो है पीस में रहता है, और हम कोई भी प्रेशर हो, या चाहे वर्क प्रेशर हो, या किसी भी आपदा का प्रेशर हो, या पारिवारिक गृहस्थ जीवन में किसी बात का प्रेशर हो, सबको आसानी से हम शेयर कर लेते हैं, झेल लेते हैं इसको, अगर सादे शब्दों में कहें। और हमारे अंदर एक निडर की भावना आ जाती है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव, सकारात्मक हम लोग अप्रोच अपनाकर जीवन में और संतुलित हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए और अपने आप को बिना प्रभावित किए। तो ये कुछ दाहिनी तरफ पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है, जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन हुए हैं, रिसर्च हुए हैं सहज योग के, मेडिटेशन के ऊपर। जो भी इसके करने वाले थे, उन्होंने इसके क्या फायदे महसूस किए। तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है इम्प्रूव मेंटल फिजिकल हेल्थ, एस्टैब्लिश पीस, और इसके मेडिकल फायदे भी बहुत हैं। ऐसे तमाम बीमारियां जिनका कि वर्तमान में ये माना जाता है कि असाध्य होती हैं, लंबे समय एक बार दवा शुरू हो गई तो खत्म नहीं होगी, जैसे डायबिटीज है, और अस्थमा है, एपिलेप्सी है, ब्लड प्रेशर है। इस तरह की बीमारियां भी क्योर की गई सहज योग ध्यान से, सहज योग मेडिटेशन की मेथड से। ये कुछ साइंटिफिक एविडेंसेज है। कारपोरेट लेवल पे, यानी कि जो कार्य करने वाले लोग कारपोरेट के लोग हैं, कारखानों, कंपनियों में, ऑफिस में काम करते हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च किया गया, उन्होंने बताया कि हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल, यानी आपस में सामंजस्य बनाने के लिए जो
वो सब फायदे हो गए हमको। एथिकल प्रैक्टिस यानी नैतिक रूप से हम अपना कार्य करने लगे और डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प किया। तो ये कुछ बहुत ही एक दो चीजें हैं जिसको हम लोग बस ये जानने की कोशिश करें कि इसके क्या फायदे हैं। तो हमने देखा कि एक तरफ तो वर्तमान परिस्थिति में इंसान मानव कितना परेशान है, क्या क्या आपदा परेशानियों से गुजर रहे हैं हम लोग और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सहयोग के क्या फायदे हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट हम आते हैं कि एक्चुअली सहयोग जिसका नाम हम लोग सुनते हैं इसका अर्थ क्या है। तो इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कठिन ना बनाते हुए हम आपसे, जैसे आप शब्द से मालूम है सहज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सह मतलब आपके साथ, और ज का मतलब जन्मी हुई, और योग का मतलब हम जब सब बचपन से सुने हैं, जो मैथ्स में इसका गणित के विषय में जो इसका अर्थ बताया जाता है जुड़ना, इतने और इतने का योग क्या होता है। तो वही यहाँ पे योग का मतलब है कि अगर हमारे साथ जो जन्मी हुई शक्ति है और उसका योग उस शक्ति से हो जाए जिस शक्ति ने हमको बनाया है, जो शक्ति इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रही होगी, और जैसे ही उस शक्ति से हमारा योग होगा तो ये अपने आप स्वतः हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारे कार्य अपने आप होने लगेंगे। इसके बारे में आगे डिटेल जानेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे कैसे ये योग होता है। इस जो प्रक्रिया होती है इस योग की, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, यानी हिंदी में आत्म साक्षात्कार। तो जो प्रैक्टिकल सेशन अभ्यास का सत्र आज होने वाला है उसमें हम लोग ये आत्म साक्षात्कार का अनुभव करेंगे। लेकिन वो अनुभव थोड़ा और यूजफुल लगता है, थोड़ा मतलब उसका समझ में आता है, थोड़ा इसके पीछे कैसे ये कार्य करता है ये समझ जाएं तो अच्छा रहता है। इसलिए हम आपको ये थोड़ा सा नॉलेज वाला, थियरी वाला सेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने सहज योग का बहुत ही सिंपल अर्थ जाना और थोड़ा सा इसका ये देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ड्राइंग करके अपने वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको समझाया है कि जब कोई भी इंसान मेडिटेशन करता है तो कैसे उसके थॉट्स बैलेंस में आते हैं। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमारे विचार और अपने को खुद ही अगर हम देखें तो जब भी हम होश में होते हैं, जगे हुए होते हैं, तो या तो हम पास्ट की सोचते हैं या फ्यूचर की सोचते रहते हैं, या तो हम बहुत ही खुश होते रहते हैं कोई ऐसी बात सुन ली तो, और या तो हम अगर कोई ऐसी बात सुन ली जो हमें पसंद नहीं है तो हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो या तो बहुत खुश या दुखी, ये दो परिस्थितियों में हमारे पास जो है आंदोलन करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए थॉट ऑफ वेव्स और इलेशन और डिप्रेशन लिखा हुआ है ना। या तो बहुत खुश हो गए, उत्साहित हो गए, या हम दुखी हो गए। वास्तव में जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये हमारे सामने परिस्थितियां आएंगी, कभी उत्साह वाली आएंगी, बहुत खुशी वाली आएंगी, कभी हमें दुख या डिप्रेशन में ले जाएंगे। अगर हम ध्यान सीख जाए करना सहज योग के तरीके से, तो ये देखिए बीच में एक स्थिति है, ये है थॉटलेस अवेयरनेस, यानी ऐसे निर्विचार अवस्था जिसमें हम यानी सोए नहीं है, पूरी तरह जगे हैं, चौकन्ना है, अवेयर है और थॉटलेस है, कोई विचार नहीं है। यही संतुलन की, पीस की अवस्था होती है। यही वो अवस्था है जिसमें कोई भी बीज जब पृथ्वी में पड़ता है तो अंकुरित होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी सीड को हम गमले में या किसी मिट्टी में डाल दें और रोज उसको जाकर हिलाते रहें, उसको बहुत ज्यादा ऊपर लाएं, नीचे ले जाएं, ऊपर लाएं, हिलाते रहें, उथल पुथल उसमें मचता रहे, तो क्या वो ग्रो करेगा, विकास करेगा, पेड़ बनेगा? हमारे साथ यही हो रहा है। हम इसी उथल पुथल में जीवन के चल रहे हैं, और जिस उद्देश्य के लिए बचपन से जो हमारे प्रश्न है कि हम क्यों यहाँ जन्मे, हम इंसान ही क्यों बने, दूसरे जीव में क्यों नहीं चले गए, क्यों इसी देश में पैदा हुए, इसी परिवार में क्यों पैदा हुए, ये सब जो मूलभूत प्रश्न हैं, ये सब प्रश्नों का जवाब जब हमें थॉटलेस अवेयरनेस में आ जाते हैं तो हमें मिलने लगता है और हमारा जीवन बिल्कुल ये अवस्था बढ़ने लगती है। तो यही समझाया है कि जब मेडिटेशन करते हैं एक तो लाभ क्या है और उसमें साइंटिफिक रूप से हमारे साथ होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में क्या होता है। तो इस फिगर में, इस चित्र में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया गया है, आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करें मेडिटेशन, हम सबके दिमाग में सवाल आता है कि एक तो सुन के ही ध्यान, अध्यात्म और मेडिटेशन थोड़ा सा कठिन लगता है हम लोगों को। हम भी जब सहयोग नहीं करते थे 15 साल पहले तो ऐसे ही लगता था कि ये तो तब करेंगे जब जीवन
अंतिम उसमें जाएगा रिटायर होने के बाद, क्योंकि ये तो बहुत कठिन है, इसके लिए समय चाहिए। तो यहाँ पे हम बस कुछ ही मिनट में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये कार्य करता है और कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको समझाने के लिए ये एक छोटा सा आपके सामने चित्र है, चार्ट है, और हम आसानी से इसके चित्र को देख के जान सकते हैं कि ये हमारे शरीर का एक खाका, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसमें देखने में थोड़ा सा ही लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इसके डिटेल में नहीं हम ले जाएंगे। इसमें बस आपको 3 चीजें हम समझाएंगे और आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। वो 3 चीजें जैसे ही आप समझ जाएंगे तो फिर ये सहज योग का जो आगे हम अभ्यास करने वाले हैं केवल रटी रटाई चीज नहीं रह जाएगी। आपको पता होगा कि कैसे ये कार्य कर रहा है, हमारे अंदर वो क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है जिसके ऊपर ये वर्क करता है। तो इसलिए इस चार्ट को समझना जरूरी है। इसमें हम केवल 3 चीजें बताएंगे। इसको अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे पहली चीज है आपको ये समझना, ये 3 लाइनें हमारे शरीर में, जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, उसके वो 3 भाग में है, उसके अंदर ये 3 लाइनें हैं। ब्लू कलर की लाइन है, ये येलो कलर की लाइन है और ये बीच में व्हाइट कलर की लाइन है। इसको आध्यात्मिक भाषा में, स्पिरिचुअल साइंस में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम जो भारत के रहने वाले लोग हैं, बचपन से साहित्य में, किताबों में पढ़ते आए हैं कि ये हमारे अंदर एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ये इसके साहित्यिक आध्यात्मिक नाम है। इतना हम लोग थोड़ा याद करने में पहली बार तो ये जो लेफ्ट वाला आप लाइन देख रहे हैं, ये एक नाड़ी है, ये हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में है। तो ये इंसान हमारे सामने की तरफ फेस करके बैठा है, तो इसका लेफ्ट साइड ये है, ये लेफ्ट साइड में है। और ये देखिए पूरे नीचे से ऊपर तक हमारे शरीर में ये है, बीचों बीच में। और ये लेफ्ट साइड में है, तो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से, उन सभी अंगों को ये शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, उनका नियंत्रण भी करती है। कैसे करती है इसके अब जो हम लोग करेंगे तो समझेंगे। बस थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें, याद रखने में आसानी रहेगी। इसका नाम है ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट साइड में होती है। इसका कलर देखिए ब्लू है, लाइट ब्लू। और ये हमारे लाइफ में, दैनिक जीवन में, पास्ट यानी भूतकाल में, आज से पहले, अभी से पहले, इस क्षण से पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ, हमने किया या हमारे साथ हुआ, वो सब कुछ हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ भूतकाल, पास्ट काल, इस पे रिकॉर्डिंग उसकी रहती है। यानी अगर कोई पास्ट में, भूतकाल में हुई कोई भी चीज है तो वो हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकती है और हम उसको अपने लाइफ में प्रभावित न होने दें, इसको आप नियंत्रित भी कर सकते हैं, संतुलित भी कर सकते हैं। ये तो इसकी एक और एक छोटी विशेषता रही। दूसरी विशेषता ये है कि ये हमारे दैनिक जीवन में, जीवन संचालन में, इसके अंदर एक शक्ति होती है जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। कोई भी इच्छा इसी नाड़ी, इसी चैनल की वजह से होती है हमारे अंदर, लेफ्ट साइड में जो चैनल है। इसी तरह हम इधर चले, इसके अपोजिट में जो है येलो कलर की, ये राइट साइड में है, शरीर के दाहिनी तरफ है। और ये भविष्य, जैसे ये वाली पास्ट के लिए थी, भूतकाल के लिए थी, तो ये राइट वाली फिर भविष्य के लिए है। यानी भविष्य को लेकर जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं, जितनी चिंताएं हैं, जितने सोच हैं, जो ख्यालात हैं, वो सब इससे गवर्न होता है, राइट साइड से। और जैसे हमने इसके बारे में बताया कि इस वाली से हम लोग इच्छा करते हैं, लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से हम लोग उस इच्छा पे कार्य करते हैं। आप खुद ही सोचिए कितनी प्रैक्टिकल बात है। किसी भी कार्य के लिए पहले इच्छा करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। अगर केवल इच्छा की जाए, कार्य न किया जाए, तो क्या हमें अपेक्षित परिणाम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। केवल हम कार्य करें बिना समझे, सोचे समझे, इच्छा ना करें, उसकी प्लानिंग ना करें, तो क्या हमें अपेक्षित परिणाम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यानी इन दोनों नाड़ियों का, दोनों चैनल्स का, दोनों लाइनों का हमारे दैनिक जीवन में संतुलन में होना जरूरी है, यानी ठीक से कार्य करना जरूरी है। अब हम बीच वाले पे आते हैं, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है। अगर ये पास्ट की है, भूतकाल की है, और ये भविष्य के लिए है, फ्यूचर के लिए है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप सब जान सकते हैं कि ये बीच में जो है ये वर्तमान की है, यानी
अभी इसी समय हम लोग ये सहज योग का सत्र ध्यान अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो बीच में जो लाइन है, बीच में जो नाड़ी है, ये वर्तमान की द्योतक है, वर्तमान की ये नियंत्रक है। अगर ये लाइन, ये नाड़ी हमारे अंदर सही से काम कर रही है, स्वस्थ है, संतुलित है, सही से कार्य कर रही है, तो हमारी जो भी परिस्थितियां, हम संतुलन में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे। आप खुद ही सोचिए, हम सबका जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, सामने क्लास चलती है, कोई कार्य हो रहा है, हमें लर्न करना है, लेकिन हमारा जो मन है, थॉट है, चित्त है, वो या तो फ्यूचर में रहेगा कि कल हमें ये कार्य करना है, शादी में जाना है, या तो फिर वो पास्ट में चला जाएगा कि हमारे साथ ये हुआ, झगड़ा हो गया, ये हो गया, उस पर चला जाएगा। तो हम बीच के चैनल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसका नाम था ईड़ा नाड़ी, इसका नाम था पिंगला नाड़ी, ये पास्ट के लिए थी, ये फ्यूचर के लिए थी। वैसे ही इसका वर्तमान के लिए है, और इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये साहित्यिक आध्यात्मिक नाम है इसका, सुषुम्ना नाड़ी। और तो ये तो हमने पहली चीज बताई आपको। मैंने 3 चीज कहा था कि इस चार्ट में हमें 3 चीजें समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये चैनल्स, नाड़ियां समझाई, 3 लाइनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब दूसरा हम आपको बताना चाहते हैं, ये बीच वाले लाइन पे आप देखिए, ये आपको ये अलग अलग कलर के ये फूल चक्र जैसे बने हुए हैं। तो ये पहला वाला चक्र है, इसके 4 पेटल्स हैं, 4 पंखुड़ियां दिख रहा है। ये दूसरा वाला है। ये बीच में एक और है त्रिकोणाकार, इसको हम तीसरे नंबर पे समझाएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी 4 पंखुड़ियां हैं, पहला वाला है, और इसका नाम है मूलाधार चक्र। तो अभी आप मूलाधार याद भले ना करें, लेकिन नंबर 1 है, ये पहले नंबर पे है नीचे, ये याद कर लें। और इसकी क्वालिटी इनोसेंस यानी अबोधिता। दूसरा वाला है, इसका स्वादिष्ठान चक्र नाम है, नंबर 2, और इसकी जो खासियत है, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक क्षमता। हम में से बहुत लोग, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कोई अच्छी सिंगिंग करता है, कुछ लोग बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी की पावर है जो इसी से आती है। तीसरे नंबर पे ये देखिए पीस लिखा हुआ है, इसका नाभि चक्र नाम है। हमारे पेट के ठीक बीचों बीच जो नाभि होती है, हम सब जानते हैं, और ये पीस के लिए है। अगर ये चक्र ये सही नहीं कार्य कर रहा है, संतुलित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हमें कुछ भी हो, हमारे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम पीस में नहीं रह पाएंगे, बेचैन रहेंगे। इसके चारों तरफ ये ग्रीन कलर का एक एरिया दिया हुआ है, तो ये भाव सागर बोलते हैं इसको, व्हाइट। तो हमारे पेट के अंदर जितने भी गैस्ट्रोएंटेरिक जो ऑर्गन्स हैं, वो सब इससे गवर्न होते हैं, और ये जो चक्र है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह हर चक्र के हमारे शरीर के अलग अलग जो अंग हैं, ऑर्गन से कनेक्शन है। अब इसके आगे चलते हैं, नंबर 4 पे ये देखिए, इसमें लव एंड कंपैशन लिखा हुआ है, यानी प्रेम और विश्वास की शक्ति। तो ये बीच वाला हमारे सीने के चेस्ट के ठीक बीचों बीच ये होती है स्थिति इसकी, और इसके 12 पंखुड़ियां हैं। हम सबका बता रहे हैं, पहले वाले का 4, दूसरे वाले की 6 है पंखुड़ियां, तीसरे वाले की 10 है, और ये चौथे नंबर पे है, इसकी 12 पंखुड़ियां, यानी 12 इसकी मुख्य संख्या है। इसमें 1 केवल लिखा हुआ है। इसके बाद हम उस ऊपर चलते हैं, 5 नंबर पे ये है विशुद्धि चक्र, इसका नाम है, ये 5 नंबर पे है। तो 5वां आपको याद रखना है, हमारे गले में है, ये भी गले के ठीक बीचों बीच, और इस पे लिखा हुआ है कलेक्टिविटी यानी सामूहिकता। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम, बहुत लोग होते हैं घर में बहुत अच्छी बातें कर लेंगे, अपनी फैमिली को सारे सिद्धांत समझा देंगे दुनियादार, और जब ग्रुप में जाएंगे, अपने क्लास में, ऑफिस में या सोसाइटी में, तो वहां चुप हो जाएंगे, उनको कलेक्टिविटी को एंजॉय नहीं। इसमें 16 पंखुड़ियां हैं, देखें सब छोटा छोटा दिख रहा है, इसमें से एक ही लिखा हुआ है कलेक्टिविटी, यानी कैसे हम सामूहिक हो पाए, सामूहिकता में एंजॉय कर पाए, सबसे सीख पाए, सबसे शेयर कर पाए। इसके ऊपर चलते हैं, 6ठे नंबर पे क्षमा, फॉरगिवनेस का ये चक्र है, ये पॉइंट है। और क्षमा करने के बारे में हम लोग बोलते तो हैं, जाओ क्षमा कर दिया, किसी से भी हमारा कुछ बहस हो गई, राग द्वेष हो गया, लेकिन हम कर नहीं पाते, अंदर ही अंदर चलता रहता है और हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो ये वो पॉइंट है जहां से हम, अगर ये सही काम कर रहा है, स्वस्थ है, तो हम कभी क्षमा करें। और इसके ऊपर चलते हैं 7वां, तो इस क्रम में आखिरी है, 7 नंबर पे है। तो मतलब है कि ये इंटीग्रेट करता है जितने भी हमारे अंदर ये सिस्टम बना हुआ है, तीनों लाइनें, तीनों नाड़ियां और ये 7 चक्र, इन सबका इंटीग्रेशन करता है
एकीकरण करता है। तो जैसे इन सब के अलग अलग पंखुड़ियां हैं, किसी के 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 16 हैं, इसके सहस्त्र हैं, हजारों पंखुड़ियां हैं, यानी कि जितनी पंखुड़ियां इतनी इसकी क्वालिटी भी होगी। और इसका नाम है सहस्त्रा, ये सहस्त्रार चक्र है। तो अब हमने दूसरे, मैंने बताया था 3 चीज आपको बताएंगे इसमें। पहला हमने ये 3 लाइनें समझी, लेफ्ट, राइट और सेंट्रल, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और वर्तमान संतुलन शक्ति। इसके बाद हमने समझा ये 7 चक्र की बड़ी भूमिका होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरी चीज हमने कहा था कि 3 चीज बताएंगे, आप ये देख रहे होंगे कि ये पहले वाला जो चक्र है उसके ठीक ऊपर ट्रायंगुलर शेप में, त्रिकोणाकार शेप में, आकार में एक जगह है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे एक टेल बोन है और उसके जस्ट ऊपर एक ट्रायंगुलर बोन है, त्रिकोणाकार एक हड्डी है। और ये इसके अंदर ये देख रहे हैं कि एक पिक्चर बनी हुई है गोल गोल सी, ये 3.5 यानी 3.5 बार एक घूमी हुई में तमाम साहित्य में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, दुनिया के जितने भी सुप्रसिद्ध हैं माने जाने, उन सब में इसके बारे में अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। यहाँ सहज योग में हम इसको बड़े आसानी से बस 2 मिनट के अंदर समझ सकते हैं। ये 3 और 3.5 बार घूमी हुई है ये, इसीलिए इसको कुंडल शेप में है, तो इसका नाम कुंडलिनी है। और ये शक्ति जब हम लोग करीब 2.5 से 3 महीने के होते हैं, हम इंसान जब माँ के पेट में कंसीव किए जाते हैं, धारण करती है माँ हमको, करीब 2.5 से 3 महीने की अवस्था के जब होते हैं, उसी समय ये हमारे सिर के तालु भाग से एक जगह है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वहां से ये शक्ति प्रवेश करती है। और पूरे जब तक हम माँ के पेट में होते हैं और जन्म के बाद करीब 10-11 वर्ष की अवस्था तक ये हमारे अंदर ये पूरा जो सिस्टम है, 3 नाड़ियां और 7 चक्र जो हमने बताया आपको, ये सारे सूक्ष्म शक्तियों का पहले तो निर्माण करती है और फिर इसको नर्चर करती है, इसको पोषण करती है। यानी अगर जो शक्ति निर्माण करे और पोषण करे, उस शक्ति को क्या कहेंगे? मातृत्व शक्ति, यानी इसके अंदर मातृत्व गुण है। और ये हमारे अंदर ये जो हमने बताया कि तीनों ये लाइनें हैं, तीनों जो चैनल्स हैं और 7 चक्र हैं, यही हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से ऊर्जा देते हैं, संचालन करते हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं उन सबका इनसे नियंत्रण होता है। तो कहने का मतलब कि अगर इनका संचालन और पोषण करने वाली शक्ति ये है कुंडलिनी जिसको कहते हैं, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया कि ये करीब 2.5 से 3 महीने की अवस्था के जब हम होते हैं, तब ये हमारे सिर के तालु भाग से यहाँ से प्रवेश करती है और ये लगभग 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक ये इस पे ट्रैवल करती रहती है, यानी इस पे चलती रहती है और इन सभी चक्रों नाड़ियों को पोषण करते रहते हैं, इनको ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। अब रहा सवाल कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था में ऐसा क्या होता है, ये हमें दोबारा से इसको जानना है, जागृत करना है। तो हमारे अंदर हम सब जानते हैं कि ये ऐसे समय है जब हम बाल्यपन से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और हम सब के अंदर वैचारिक और शारीरिक बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन तो ठीक है, कोई भी बता सकता है, लेकिन वैचारिक परिवर्तन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कठिन होता है। अब हमारा जन्म अगर अफ्रीका जाएंगे, हो सकता है हम दूसरे देशों को कहें कि हमारे ठीक नहीं है इनका। ऐसे ही बहुत सारे संस्कार और कुसंस्कार हमारे अंदर अडॉप्ट किए जाते हैं और इनकी जो पूरी छाया है, जो आवृत्ति है, ये हमारे जहां से शक्ति प्रवेश करी थी और ये कनेक्टेड रहती है चारों तरफ फैली हुई जो परम शक्ति, उससे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कैल्सिफाई हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जब 12 वर्ष की अवस्था के बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारे यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये थोड़ा पहले बहुत सॉफ्ट था, ये बिल्कुल कड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो कनेक्शन है जिस शक्ति ने हमको बनाया है और जहां से सोर्स ऑफ ऑल पावर जहां से आई थी ये, उससे कट जाता है। और फिर ये शक्ति क्या है, हमारे अपने व्यवहार से दैनिक जीवन में आने वाली जो उथल पुथल है विचारों की, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, उनकी वजह से ये फिर सुसुप्तावस्था में यानी डॉर्मेंट स्टेट में
इस टेल बोन के ऊपर जो है त्रिकोणाकार अस्थि है, इसमें जाकर के सो जाता है। टेबर उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। टेबर इंसाइक्लोपीडिया में इसको सैक्रम बोन कहा है। और हम सब जो साइंस से थोड़े बहुत लोग जुड़े हैं, इसके बारे में काफी पढ़े हैं। तो बाद के जो संत महात्मा थे, उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा कि आप तो डॉक्टर लोग हो, वैज्ञानिक हो, शक्ति और ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं करते हो, तो आपने इसका सैक्रम नाम क्यों दिया इस हड्डी को जो आप खोज कर रहे थे? कुल मिला के हमें लगा कि ये कोई पवित्र चीज है, तो इसलिए हमने इसका सैक्रम नाम दिया, क्योंकि सैक्रम का हिंदी अर्थ पवित्र होता है, पवित्र। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो अनसुलझी चीजें हैं विज्ञान की, वो ध्यान में, अध्यात्म में और सहज योग में कैसे आसानी से समझाई जा रही है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए, मुझे विश्वास है कि आप ये 3 चीजें समझ गए होंगे। एक तो ये 3 चैनल्स, 3 नाड़ियां जिनकी एक एक क्वालिटी है, और ये 7 उनके ऊपर जो ऊर्जा केंद्र है, चक्र है, इन सब की अलग अलग पंखुड़ियां हैं, और इन सब का संचालन करने वाली, सबका पोषण करने वाली, सबको बनाने वाली मदर एनर्जी, मातृत्व शक्ति, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और वर्तमान में जो लोग भी ध्यान नहीं करते हैं, अगर उनकी जागृत नहीं है, तो ये जागृत करना उनका फर्ज है, और इसी वजह से हम लोग आज के सेशन में जुड़े हैं। तो हम आप सबके परमिशन से आगे चलते हैं, क्योंकि समय का भी हम सबको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल सेशन भी है। तो हमने जो अभी आपको थोड़ी देर में समझाया, कुछ मिनटों में, उसका एक ये छोटा सा एक ये वीडियो है, और ये बहुत ही कम समय का है, केवल 1 मिनट 50 सेकंड का है। तो मुझे आशा है कि आप सब धैर्य के साथ इसको देखेंगे। जो आपको बता रहे थे उसी का एक छोटा सा डेमो दिखाया है, तो कृपया इसको ध्यान से देखें। तो इसमें यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो कैसे दोबारा वो पुनः ऊपर उठ। ठीक है, तो अब हम आशा है कि आपको हमारे अंदर के जो सूक्ष्म तंत्र हैं उसके बारे में समझ आ गई होगी। और अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं और जिनका नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये सहज योग हम लोग जो इतनी आसानी से पिछले कुछ मिनटों में समझने का प्रयास किए हैं, उसकी आप फाउंडर हैं। और इनको हम लोग जो सहज योग ध्यान इतने वर्षों से कर रहे हैं, इनका फायदा ले रहे हैं, तो हम लोग इनको परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी कहते हैं। और इनको प्रोफेशनली जो लोग दुनिया के और लोग हैं, तो इनको ऐसे जानते हैं कि इनको दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी रिनाउंड
जितने भी सुप्रसिद्ध संस्थान हैं उन सब ने सम्मानित किया और दुनिया के लगभग 170 देशों में सहज योग ध्यान करने वाले लोगों तक इन्होंने ये विद्या, ये ज्ञान पहुंचाया, ये अभ्यास पहुंचाया। इनका जन्म 21 मार्च को 1923 में हुआ था और ये स्वयं इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी। जब भारत पाकिस्तान एक ही था उस समय के लाहौर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS की पढ़ाई की और 1970 में इन्होंने सहज योग मेडिटेशन, जिसको अभी हम लोग सीखने करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत की और पूरी दुनिया में इन्होंने ट्रैवल करके, यात्रा करके जन जन तक इस विद्या को पहुंचाने का प्रयास किया। और इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जो आम लोगों को बहुत आकर्षित करते, आपको भी अच्छी लगेगी, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने जीवन का अर्थ तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस शक्ति से नहीं जुड़े हैं जिस शक्ति ने हमको बनाया है। तो आइए हम लोग आज के सत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं और परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा प्रदान किए जा रहे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने हृदय में, अपने मन में एक शुद्ध इच्छा का भाव लाएं, शुद्ध इच्छा के लिए जिज्ञासा करें, तभी आप इस सत्र का पूरा आनंद, पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी का आज के सत्र के दूसरे भाग में स्वागत है। अब शांति पूर्वक सब लोग बैठना और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी है, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं है। तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियाँ हो जाती, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया उस वक्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक्त गलती हुई, उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ़ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से, पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ़ करें या नहीं करें। आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ़ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत हैं। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालु कहते हैं, जो कि एक
स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या। देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या चैतन्य का प्रवाह, आप ही के सर से आ रहा है क्या। अब शंका मत करिए ठंडा या गर्म, अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नजदीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर, सब लोग करें और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछे, 3 बार एक प्रश्न पूछे कि माँ क्या ये परम चैतन्य है, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है, मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगी। मेरी ओर देखें, विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते हैं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हजारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। आशा है आपने परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा प्रदान किए गए आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन किया होगा और आपको अपनी कुंडलिनी जागरण के द्वारा
आपका योग प्राप्त हो गया होगा। अब हम लोग सत्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको हमें ये बताना है कि अब आज अपना योग प्राप्त कर लेने के बाद, सहज योग में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने के बाद आगे इसमें कैसे जमना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका पूरा पूरा लाभ अपने दैनिक जीवन में कैसे लेना है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, सहयोग से जुड़ें। और उसके लिए आपको क्या करना है कि एक ये आपके चैट बॉक्स में और इस प्रोग्राम के साथ नीचे आपको एक लिंक मिल रहा है, गूगल फॉर्म लिंक है। इसमें अपना अगर आप डिटेल छोड़ दें, बहुत ज़्यादा विवरण नहीं चाहिए, केवल नाम, आपके नंबर, ईमेल वगैरह, तो हमारी टीम के एक्सपर्ट्स जो काफ़ी पुराने सहयोग के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आपसे आपकी सुविधा अनुसार संपर्क करेंगे और आगे इसमें सहयोग में कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे इसमें जमना है, इसके बारे में आपकी सहायता करेंगे। दूसरा, स्क्रीन पे आप लोग हमारी फॉलो अप टीम के कुछ सदस्य हैं, इनके नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं, इनसे सीधा बात कर सकते हैं। ये आपको आपके हिसाब से आगे की प्रक्रिया बताएंगे कि ध्यान कैसे करते हैं, डेली कैसे ध्यान करते हैं। आज जो स्टेप्स कराए गए, श्रीमाता जी ने बताए, इसको करना है या कैसे करना है, आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। इसके अलावा सहयोग का एक टोल फ्री नंबर है जो 24/7 एक्टिव है। आप या आपके कोई भी परिचित किसी भी समय इसके बारे में जानना चाहें, बात करके समझना चाहें, तो इस टोल फ्री नंबर 1800-2700-800 पे संपर्क कर सकते हैं। और अगला एक सहयोग का हर दिन लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर नए लोग जो सहयोग में कुछ महीने पहले से आए हैं उनके लिए सेशन होते हैं और अलग अलग विषयों पे इसमें बहुत ही सरलता से समझाया जाता है। उसे आप हर दिन ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी दिया हुआ है, लर्निंग सहयोगा लाइव करके। और इसके अलावा सहयोग की जो वेबसाइट है सहजयोगा.org.in, ये भी हमेशा एक्टिव है और इस पे सारे लिटरेचर, परम पूज्य श्री माता जी के फोटोग्राफ्स, उनके लेक्चर्स और जो भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए ध्यान, पूरे भारत में, विश्व में कहाँ पे सहयोग के ध्यान केंद्र हैं, इन सब का विवरण उस पर दिया हुआ है। तो आप ये स्क्रीन पे जो डिस्प्ले है इसकी सूचनाएं नोट करके और हमसे संपर्क में रह सकते हैं। और इसमें आज तो शुरुआत हुई है, हमें हमारे योग का एक अनुभव हुआ है, हमारा योग स्थापित हुआ है, कुंडलिनी जागृत हुई है, हो सकता है थोड़े हिली हो, आपको कुछ महसूस हुआ हो। इसमें पूरी तरह जमने और पूरा फायदा लेने के लिए आप इन माध्यमों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सत्र का हम लोग अंतिम क्षण में आ चुके हैं। आप सबको एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको सहयोग परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ईश्वर की शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद।